हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। और आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है पॉलिनोमियल एडिशन। तो हम लोगों ने 30 डेज का कोडिंग चैलेंज लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने एक लिंक लिस्ट के लिए डेडिकेटली एक वीडियो बनाया था। उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कौन सा अप्रोच यूज करते हैं। तो देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है कि आपको दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड आई होप कि आपको पॉलिनोमियल एडिशन तो पता होगा कि जहां पर सेम पावर रहते हैं हम लोग उसी के कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, और जहां पे वो पावर सेम नहीं रहते हैं हम लोग उसको एज इट इज रख देते हैं। जैसे कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अगर करूं तो आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हमेशा हायर पावर विल बी कम फर्स्ट एंड उसके बाद आएगा उससे लोअर पावर। ठीक है, अब हम लोग को लिंक लिस्ट दिया हुआ है। लिंक लिस्ट में हम लोग को इसको ऐड करना है। सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एक एक्स्ट्रा स्पेस भी ले सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूं एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके, और एक बार बिना यूज किए भी हम लोग देख लेंगे कि उसका अप्रोच क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लोगों का एक अपना नोट बना लेंगे, मतलब एक नया लिंक लिस्ट बना लेंगे जो कि हमारा समेशन रखेगा। ठीक है, अब मैं आगे कोड लिखने से पहले आपको समझाना चाहता हूं कि हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, सिंपल अप्रोच है। हम लोग चेक करेंगे कि क्या वाइल लूप में हमारे पास दो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट 1 लिंक लिस्ट 2। अगर कोई भी एक नल है तो इसका मतलब जो दूसरा वाला है वही एज इट इज हमारे सम में चला जाएगा। सही है कि नहीं? करेक्ट। दूसरा दूसरा अगर यह है कि अगर हमारे पास पावर जो है अलग अलग आ रहे हैं, अगर पावर अलग अलग आ रहे हैं तो जो भी हायर पावर वाला रहेगा पहले वो जाएगा हमारे सम में। ठीक है, सम मतलब एक ऐसा लिंक लिस्ट जो कि हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, जो कि हमारा आंसर होगा, वो हम लोग सम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल नंबर 2 में जैसे देखें कि अगर हमारा पावर सेम आ गया, उस केस में क्या करेंगे, हम लोग दोनों के कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे और उसके बाद उसे हम लोग अपने सम में भेजेंगे। इसलिए यहाँ पे 4x क्यूब आया है। उसके बाद यहाँ पे भी दोनों का पावर सेम है, इसलिए हम लोग दोनों के कोफिशिएंट को ऐड किए। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4x रहता, ये स्क्वायर नहीं रहता, तब हमारा आंसर क्या आ जाता, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो ये था नॉर्मल सा लॉजिक। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग कोड लिखे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर उसके बाद नहीं समझ में आया हम लोग फिर से एक बार ड्राई रन करके देख लेंगे। तो हम लोग रख लिए सम। अब जब सम रख लिए हैं तो हम लोग का सम तो ये बढ़ते जाएगा, है ना। एक्स क्यूब चला गया, एक्स स्क्वायर चला गया, तो सम आगे बढ़ते जाएगा। हम लोगों को कुछ ऐसा पॉइंटर रखना है जो कि सम के हेड को रिटर्न करे। करेक्ट, हम लोग लिंक लिस्ट में तो पढ़े हैं ना, हम लोग को हमेशा हेड रिटर्न करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर वही करते हैं, हम लोग एक नोड का हेड ले लेते हैं। ठीक है, नोड का हेड क्या करेगा, ये भी नल, ये बस सम के हेड को रखेगा अपने पास। बढ़िया। अब हम लोग चलाएंगे एक वाइल लूप। ये वाइल लूप क्या करेगा, ये वाइल लूप चलेगा हमारे P1 और P2 में, मतलब दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये वाइल लूप हम लोग चलाएंगे। अब जब दोनों को हम लोग चला रहे हैं तो हम लोग का पहला कंडीशन ये होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि क्या P1 मतलब लिंक लिस्ट 1, P2 मतलब लिंक लिस्ट 2, तो क्या ये एग्जिस्ट भी करता है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग क्या बोले थे, सिंपल P2 को उठाएंगे और उसी को हम लोग अपने सम में डाल देंगे। तो हम लोग यही चेक करेंगे कि क्या हमारा जो P1 है वो नल तो नहीं। तो P1 इक्वल टू नल, या फिर हम लोग सिंपल लिख सकते हैं नॉट P1, कि अगर हमारे पास P1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो चीज लेंगे, हम लोग को लेना है पावर और लेना है कोफिशिएंट। तो हम लोग लेते हैं पावर और लेते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि पावर क्या हो जाएगा, अभी पावर हो जाएगा P1 तो नल है, तो जो भी P2 का पावर है अभी आपका वही मेन पावर हो जाएगा सम के लिए भी। करेक्ट, और कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो सिर्फ P2 का कोफिशिएंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। और उसके बाद हम लोग सिंपल P2 को जो है नेक्स्ट मूव कर देंगे, P2 विल बी इक्वल्स टू P2 का नेक्स्ट। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमने देखा है कि ट्रैवर्स अगर करना है हम लोग को तो हम लोग को नेक्स्ट के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट के बेसिक में नहीं जा रहा हूँ, आई होप आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेम कंडीशन जो P1 के लिए लगाए वही हम लोग को P2 के लिए चेक करना है। तो हम लोग बोलेंगे एल्स इफ हमारा अगर P2 जो है वो नल हो जाता है, ठीक है, तो नॉट P2, तब हम लोग पावर किसको लेंगे, P1 वाला को पावर लेंगे, कोफिशिएंट किसको लेंगे, P1 का लेंगे, और सिंपली P1 को हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एल्स का मतलब क्या हुआ कि अभी आपके पास P1 भी अवेलेबल है और P2 भी अवेलेबल है, और जब दोनों अवेलेबल है तब आता है हमारा कंडीशन कि कौन सा होगा ग्रेटर और कौन सा होगा स्मॉलर, मतलब कौन सा अभी सम के लिए एलिजिबल होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का पावर को अलग अलग कर लेते हैं। PW1 मतलब हो गया हमारा P1 का पावर। ठीक है, और सेम हम लोग यहीं पे रख सकते हैं कि हमारा जो PW2 है वो हो जाएगा आपका P2 का पावर। इसको हम लोगों ने एक वेरिएबल में रख लिया ताकि हम लोग बार बार कंडीशन चेक कर सके। तो अब जो हमारा पावर आएगा वो पावर कौन सा आना चाहिए, जो भी दोनों में ग्रेटर है वो पहले आएगा, या तो 2 आए या तो 3 आए, तो दोनों का जो मैक्स होगा वही हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम कंडीशन लगाएंगे कि पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अमॉन्ग PW1 या फिर PW2, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम आएगा वही हमारा पावर आएगा। अब सिमिलरली कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, तो कोफिशिएंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम लोग सिंपली एक चेक लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे कि अगर हमारा Pw1 जो है यहाँ पे Pw1 होगा, अगर वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू Pw2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, Pw1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Pw2। इसका मतलब हो गया कि हम लोगों को जो कोफिशिएंट लेना है वो किसको लेना है, पहले वाले को लेना है। समझ रहे हो? तो हम लोगों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसको हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इसको हटाते इफ एल्स लगा करके बहुत लंबा चौड़ा आपका कंडीशन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को दोनों को ऐड करना है। तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट विल बी व्हाट, P1 का जो आपका कोफिशिएंट होगा प्लस P2 का कोफिशिएंट, यही हम लोगों को चाहिए। लेकिन ये कब चाहिए, ये हम लोगों को तब चाहिए जब हम लोगों का पावर 1 और पावर 2 दोनों इक्वल हो। लेकिन अगर पावर 1 और पावर 2 दोनों इक्वल नहीं हुआ, उस केस में हम लोग को क्या चाहिए, तो अगर पावर 1 इक्वल हुआ पावर 2 से तो हम लोग को P1 का कोफिशिएंट चाहिए, और अगर पावर 2 ग्रेटर हुआ पावर 1 से तो हम लोग को P2 का कोफिशिएंट चाहिए। करेक्ट? तो हम लोग यहीं पर एक कंडीशन लिखते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि Pw1 जो है ग्रेटर इक्वल टू Pw2 है, ठीक है, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको भी एक ब्रैकेट में रख देते हैं। अब सेम चीज यहां पे करेंगे हम लोग। यहां पे क्या चेक करेंगे, जस्ट ऑपोजिट, यहां पे चेक करेंगे हम लोग कि हमारा Pw2 जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू Pw1 है। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखे हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब इस केस में 1 या 0 रिटर्न करेगा। तो अगर मेरा Pw1 ग्रेटर देन Pw2 है तो ये 1 रिटर्न किया, तो हमारा P1 कोफिशिएंट आ गया। प्लस ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया ना, क्योंकि वो P1 ग्रेटर है, Pw2 ग्रेटर नहीं है, तो यहां ये 0 हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ हमारा कोफिशिएंट में P1 का कोफिशिएंट आ रहा है। तो ये दोनों समेशन कब होगा, एक ही केस में समेशन होगा जब हमारा Pw1 इक्वल्स टू Pw2 होगा, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और हमारा कोफिशिएंट आएगा दोनों का समेशन। तो इसी को आप चाहो तो इफ एल्स इफ और एल्स में लिख सकते हो, लेकिन चाहो तो आप इस एक लाइन में भी लिख सकते हो। अगर समझ में आया वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इफ एल्स इफ में ट्राई कर लेना, ठीक है। अब हम लोग सिंपली मूव करना है ना P1 और P2 को, तो हम लोग वही चेक करेंगे कि क्या हमारा Pw1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू Pw2 है। अगर ऐसा है तो हम लोग किसको मूव करेंगे, P1 को मूव करेंगे। P1 विल बी व्हाट, P1 का नेक्स्ट, करेक्ट। और सेम हम लोग चेक करेंगे Pw2 के लिए कि अगर हमारा Pw2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू Pw1 है, इस केस में हम लोग किसको मूव करेंगे, P2 को मूव करेंगे। तो ये भी अगर दोनों इक्वल आता है तो P1 भी मूव हो जाएगा और P2 भी मूव हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। अब हम लोग को क्या करना था, ये तो हमारा पूरा हो गया समेशन निकालना कोफिशिएंट का और कौन सा पावर ले रहे हैं, लेकिन जो सम का नोड बना रहे हैं जिसको हम लोग को रिटर्न करना है वो तो अभी हम लोगों ने किया ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी हेड ही नहीं है तो हम लोग पहले हेड क्रिएट करेंगे, और अगर हेड हमारा क्रिएट हो गया, सपोज हम लोग एक्स क्यूब क्रिएट कर लिए, तो उसके बाद हम लोग सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके सम को क्रिएट करते चलेंगे। मतलब हम लोग को पूरा का पूरा एक नोड ही क्रिएट करना है। तो हम लोग कहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे ही हमारा ये एल्स कंडीशन कंप्लीट हो जाता है और ये हमारा एल्स इफ का है और ये हमारा वाइल लूप का ब्रैकेट है, तो वाइल लूप के ही अंदर हम लोग चलेंगे। हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारे पास हेड ही नहीं है, हेड हमारा इक्वल्स टू नल है या फिर नॉट हेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेड क्रिएट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे हेड दैट इज इक्वल्स टू सम एंड दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट न्यू नोड। अब न्यू नोड देखिए स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, नोड का एक अपना कंस्ट्रक्टर है। अगर आप इसी में कोफिशिएंट और पावर को पास कर दोगे तो आपको एक नया नोड बना देगा जिसका कोफिशिएंट इक्वल्स टू सी और पावर इक्वल्स टू पी हो जाएगा। और आपके पास एक नेक्स्ट पॉइंटर भी रहेगा जहां से आप आगे को लिंक कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या क्या भेजना है यहाँ पे, हम लोग को भेजना है कोफिशिएंट एज वेल एज पावर। तो हम लोगों ने भेजा कोफिशिएंट एज वेल एज पावर, हम लोगों ने भेज दिया, तो हमारा एक नया नोड क्रिएट हो गया। एल्स, अगर एल्स कब जाएगा, जब आपका हेड ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इसका मतलब हम लोग को सिर्फ सम के नेक्स्ट में बनाना है। तो हम लोगों ने बनाया सम के नेक्स्ट में यही सेम चीज, न्यू नोड कोफिशिएंट एंड पावर, क्योंकि आपको तो एक नया नोड क्रिएट करना है ना। तो हम लोगों ने उसको कर दिया क्रिएट, और बस सम विल बी व्हाट, सम विल बी इक्वल्स टू सम का नेक्स्ट। अब आप ही बताओ रिटर्न किसको करोगे, रिटर्न तो हम लोग को हेड करना है, इसलिए तो हम लोगों ने हेड पॉइंटर लिया था, राइट। तो जैसे ही हमारा ये वाइल लूप कंप्लीट हो जाता है, हम लोग सिंपली किसको रिटर्न करेंगे, हेड को रिटर्न कर देंगे। सो वी विल राइट रिटर्न हेड। यहाँ रिटर्न का स्पेलिंग गलत हो गया है तो यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं एंड नाउ कंपाइल एंड रन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी कंडीशन था, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हम लोगों ने किया है नोड पॉइंटर सम लेने के लिए। तो यहाँ पर पॉइंटर होना चाहिए, हमने पॉइंटर के बदले गलत साइन यूज कर लिया था, ठीक है। तो हम लोग कंपाइल एंड रन फिर से करके देखते हैं। तो आपको कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले कॉपी में लिखो, आप समझो कि हम लोग को किसको आगे मूव करना है। कहीं पे अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है या कहीं पे आपको लूप लगाना है, सब कुछ आप कर सकते हो अगर आप डिटेल से उसको देखोगे, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले पेपर लो, आप देखो कंडीशन क्या है और आपका क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। का मतलब जो हम लोगों ने ये हेड लिया, सम लिया,
पावर लिया, कोफिशिएंट लिया, तो ये जितने सारे हम लोग स्पेस ले रहे हैं ना, एक्स्ट्रा स्पेस, इसको यूज नहीं करना है। तब आप कैसे करोगे? तो चलिए इसका मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। अप्रोच क्या होगा? सिंपल, कि हमारे पास दो लिंक लिस्ट तो ऑलरेडी दिए हुए हैं ना, तो अगर हम लोग ऑलरेडी जो एक नया नोड बना रहे हैं, बनाने के बदले हम लोग क्या करें, अगर ऑलरेडी जो दिए हुए लिंक लिस्ट उसी को यूज कर ले, तब क्या होगा? बहुत आसान हो जाएगा, राइट? तो हम लोग को उससे एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करना, आप दोनों को कंपेयर करना। ये जो हम लोगों ने पावर और कोफिशिएंट वाला कंपेयर किया ना, आप वहां पे कंपेयर करोगे। अगर हमारा P1 P2 इक्वल है तो आप क्या करोगे, जो लिंक लिस्ट 2 है उसके कोफिशिएंट को लिंक लिस्ट 1 के कोफिशिएंट में ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 2 में दोनों का पावर सेम है, तो मैं इस 3 को लिंक लिस्ट 1 के पहले वाले नोड में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे 4x³ बन गया, करेक्ट। यहाँ पे x² है, ये 4 को इसी में ऐड कर दूंगा, 6x² बन गया, और लिंक लिस्ट 1 को ही हम लोग रिटर्न कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है तो हम लोग सेम लिंक लिस्ट में यूज कर लेते हैं। अच्छा चलिए मैं इसको भी आपको बना करके दिखाता हूँ कि हम लोग का अप्रोच कैसा होना चाहिए। हम लोग फिर देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कंडीशन क्या देंगे कि अगर हमारा P1 जो है वो नल था, तब हम लोग क्या करते थे, P1 नल रहता था तो हम लोग सारे कोफिशिएंट को उठा करके डायरेक्ट सब में डाल देते थे। हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट P2 को रिटर्न कर देंगे। वही तो हमारा आंसर हो गया। सेम केस, अगर हमारा P2 ही नल दिया हुआ है तो हम लोग किसको रिटर्न करेंगे, P1 को रिटर्न कर देंगे। कुछ तो करना ही नहीं है इसमें, है कि नहीं? अगर हमारे पास x³ है ही नहीं तो हमारा आंसर x² होगा ना, कुछ तो सम करने के लिए है ही नहीं। तो ये दो कंडीशन हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को चाहिए सिंपली लूप लगाना है कि कौन सा हमारा, ये जो हम लोग को देखिए, एक तो हम लोगों को पॉइंटर चाहिए जो हम लोग को पॉइंट करेगा कि कौन सा हमारा पहले जाएगा। तो जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही हमारा पहला फर्स्ट पॉइंटर बनेगा, है ना। अगर x³ है और x² है तो हम लोग x³ को x² में ऐड नहीं करके, मतलब लिंक लिस्ट 2 को 1 में नहीं ऐड करके 1 को ही 2 में ऐड कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 1 और 2 जो भी दिया हो, हम लोग एक रखेंगे फर्स्ट पॉइंटर और सेकंड पॉइंटर, जिसको हम लोग मान के चलेंगे कि कौन सा हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हम लोग ले लेंगे एक फर्स्ट पॉइंटर और एक मान लेंगे हमारा सेकंड पॉइंटर। ये फर्स्ट सेकंड क्या होगा, पावर के बेसिस पे चेंज होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बोले कि P1 का पावर जो है, P1 का पावर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, P2 का पावर, क्योंकि अगर ग्रेटर होगा तब भी हम लोग P1 को ही फर्स्ट मान लेंगे। तब हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट विल बी इक्वल्स टू P1 एंड सेकंड विल बी इक्वल्स टू P2। ये हम लोग क्योंकि जैसे हम लोग सम कर रहे हैं तो हम लोग को चाहिए ना कि हम लोग को किसमें किसको ऐड करना है, ताकि हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। अगर ये x³ है, अगर हम लोग लिंक लिस्ट 2 को 1 में ऐड करें तो इस x³ को हम लोग को पहले ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर यही लिंक लिस्ट 1 को ऐड करें 2 में तो इस x² को सिंपली x³ के नेक्स्ट में डाल देंगे, इजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये फर्स्ट पॉइंटर और सेकंड पॉइंटर ले रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग फर्स्ट किसको मानेंगे, P2 को मानेंगे, और सेकंड किसको मानेंगे, P1 को मानेंगे। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, राइट। अब हम लोग सिंपली अपना लूप चलाएंगे जैसे हम लोगों ने पिछले वाले कंडीशन में चलाया था। बट यहां पर क्या होगा, हम लोग लूप कब चलाएंगे, जब तक हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रेजेंट रहेगा। हम लोग वहां और ले सकते थे ना, क्योंकि हम लोगों ने थर्ड स्पेस लेके रखा था, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम लोग कब तक चलेंगे, जब दोनों हमारे पास रहे, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर खत्म हो गया कोई अगर एक, तब हम लोग क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे इस वाइल लूप के, ठीक है। बहुत सिंपल है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पहले खत्म हो गया या सेकंड पहले खत्म हो गया, अगर सेकंड खत्म हो गया तो फर्स्ट के जितने सारे एलिमेंट है उसको जो भी हमारा सेकंड मतलब रहने देंगे, और अगर सेकंड हमारा खत्म हो गया मतलब फर्स्ट हमारा खत्म हो गया तो सेकंड के जितने सारे एलिमेंट है सबको फर्स्ट में अपेंड करते चलेंगे। यही हम लोग काम करेंगे ना। तो चलिए वही लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट का पावर इक्वल है। दो ही केस हो सकता है, या तो फर्स्ट का पावर इक्वल होगा, या तो ग्रेटर होगा, या तो स्मॉलर होगा, मतलब 3 केस हो सकता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि क्या फर्स्ट का पावर जो है वो इक्वल है सेकंड के पावर से। अगर ये दोनों इक्वल है, हम लोगों ने क्या बोला कि जो फर्स्ट का कोफिशिएंट है, जो फर्स्ट का कोफिशिएंट है उसी में हम लोग ऐड कर देंगे सेकंड के कोफिशिएंट को। एग्जांपल नंबर 2 में अभी हम लोगों ने देखा, करेक्ट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग और एक नोड लेके चलेंगे, प्रीवियस नोड, ताकि हम लोग को जब खत्म हो जाए तो हम लोग को एक प्रीवियस नोड भी चाहिए ना वापस डालने के लिए। तो हम लोग एक प्रीवियस नोड भी लेकर के चलते हैं। यहीं पे हम लोग डाल देते हैं कि नोड पॉइंटर प्रीवियस इज इक्वल टू नल। इसका काम कहाँ पे आएगा, हम लोग यहाँ पे रखेंगे कि हम लोग रखेंगे प्रीवियस बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग फर्स्ट को आगे मूव कर देंगे, तो फर्स्ट विल बी इक्वल टू फर्स्ट का नेक्स्ट। हम लोग प्रीवियस नोड कब रखते थे, जब भी हम लोगों को कहीं पे अपेंड करना था या पार्टिकुलर इंडेक्स चाहिए जहां पे हम लोग अपेंड करेंगे, इसके वजह से हम लोगों को फर्स्ट चाहिए था। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है, तो सिर्फ फर्स्ट को नहीं मूव करके हम लोगों को सेकंड को भी मूव करना पड़ेगा, तभी तो दोनों आगे वाले इंडेक्स पे चलेंगे, है ना, आगे वाले नोड पे चलेंगे। इसलिए फर्स्ट का नेक्स्ट और सेकंड का नेक्स्ट। एलसिफ हमारे पास क्या कंडीशन हो सकता है कि जो फर्स्ट का पावर है वो ग्रेटर हो जाए सेकंड के पावर से। इस केस में तो बहुत ईजी है। अब आप ही बताओ, x³ आपके पास ऑलरेडी है, x³ आपके पास ऑलरेडी है, आपको कुछ भी चाहिए, मतलब x² तो यहाँ पे है नहीं, इसका पावर तो ज्यादा है, तो हमारा आंसर तो x³ ही हो जाएगा ना।
मतलब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल प्रीवियस बराबर फर्स्ट रखेंगे और फर्स्ट को मूव कर देंगे, फर्स्ट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट का नेक्स्ट, बस इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। एल्स, एल्स का कंडीशन हो गया लास्ट वाला कंडीशन। लास्ट वाला कंडीशन मतलब कि सेकंड का पावर जो है वो फर्स्ट के पावर से ग्रेटर है। अब सेकंड का पावर जब फर्स्ट के पावर से ग्रेटर है तब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या हमारे पास कोई भी प्रीवियस अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग को प्रीवियस के नेक्स्ट में ऐड करना है ना। तो अगर हमारे पास प्रीवियस अवेलेबल है तभी हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस के नेक्स्ट में हम लोग डाल देंगे सेकंड को। डन। अब हमारा प्रीवियस क्या हो गया, अब सेकंड हो गया हमारा प्रीवियस, राइट। और अब हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। किसको मूव करेंगे, ये जो सेकंड है उसको हम लोग को फर्स्ट में अपेंड करना है। तो जैसे हम लोग स्वैप कैसे करते थे, स्वैप कैसे करते थे, इंट ए इक्वल्स टू बी, फिर टेम्प बराबर ए, और उसके बाद हम लोग बी इक्वल्स टू टेम्प कर देते थे, ऐसे करते थे ना। तो हम लोग यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, हम लोग ले लेंगे एक नेक्स्ट पॉइंटर, टेम्प के बदले यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंटर क्या हो जाएगा, सेकंड का नेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको तो एज इट इज रहने देना है ना। हम लोग को सिर्फ सेकंड का जो हेड था उसको हम लोग को फर्स्ट के लास्ट में डाल देना था, तो वही हम लोग कर रहे हैं। अब सेकंड के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड के नेक्स्ट में हो जाएगा हमारा जो भी फर्स्ट एलिमेंट था, राइट। और अब जो है सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सिंपली लास्ट वाले जो नोड थे, जैसे अगर हमारा एक्स स्क्वायर रहता और उसके बाद हमारा एक्स टू द पावर, सपोज एक्स टू द पावर 5 रहता, फिर एक्स स्क्वायर रहता, ये दोनों रहता वहां पे, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, और अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ हम लोगों का कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला ही वाला फर्स्ट हो जाता, ठीक है। कुछ अच्छा एग्जाम्पल लेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। अच्छा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट एक्स टू द पावर 5 और सेकंड ले लेते हैं आपका सपोज एक्स स्क्वायर प्लस कुछ तो अच्छा लेना पड़ेगा, ओके, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स, और यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3, ये मान के चलते हैं। अब देखिए हमारा ये तो पहला वाला फर्स्ट है ना पहला। अब जब सेकंड में आते हैं, जब हम लोग इसको मूव कर दिए, तब एक्स का पावर और यहाँ पे 4, ये दोनों में कौन सा ग्रेटर हो गया, 4 ग्रेटर हो गया, तब वो यहाँ एल्स में पार्ट में पहुंचेगा। जब एल्स में पार्ट में पहुंचेगा तो हमारा प्रीवियस क्या है, एक्स टू द पावर 5 है। हम लोगों ने जैसे प्रीवियस इक्वल टू फर्स्ट लेते हैं, फिर ना फर्स्ट को मूव करते हैं, तो हमारा प्रीवियस क्या है, एक्स टू द पावर 5 है। अब हम लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से एक्स टू द पावर 4 को उठा के इस एक्स टू द पावर 5 के बाद में रखना है। तो ये एक्स कहाँ पे जाएगा, ये एक्स जाएगा एक्स टू द पावर 4 के बाद में, राइट। तो हम लोग क्या किए, यहां पर इसको ब्रेक करके एक्स टू द पावर 4 डाले, और उसके नेक्स्ट में फिर हम लोग एक्स को डाल रहे हैं और यहां से इसको हटा रहे हैं, ठीक है। और ये जो x3 है, मतलब यहां पर बेसिकली इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड, यहां पे जो एक्स पुट किया है, ठीक है। वही हम लोगों ने किया, एक नेक्स्ट पॉइंटर लिया, सेकंड के नेक्स्ट में जो भी था, सेकंड के नेक्स्ट में क्या था, ये एक्स क्यूब, उसको हम लोग नेक्स्ट में रख लिए। अब सेकंड का नेक्स्ट को फर्स्ट बना दिए, ठीक है। सेकंड के नेक्स्ट में फर्स्ट को डाल दिया, फर्स्ट हमारा कहां पे था, एक्स के पहले था, ठीक है। तो अब एक्स जो है वो सेकंड के नेक्स्ट में चला गया, और अब जो सेकंड है हमारा वो नेक्स्ट हो गया। डन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे उसको ब्रेक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमारा वाइल लूप खत्म हो गया। वाइल लूप खत्म जब तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड में दोनों में से कोई भी एक खत्म हो गया। अब जब मान लो सेकंड ही खत्म हो गया, जब सेकंड खत्म हो गया तो हमारा फर्स्ट तो ऑलरेडी आंसर है। तो किस केस में हम लोग और एक लिखेंगे, जब हमारा सेकंड रहा, कुछ सेकंड बचा हुआ रह गया, उस केस में हम लोगों को कुछ करना है। क्या करेंगे, सिंपल, ये जो हम लोगों ने अभी लिया ना, प्रीवियस के नेक्स्ट में हम लोग डाल देंगे किसको, सेकंड को डाल देंगे, करेक्ट। और प्रीवियस हमारा आगे मूव कर जाएगा, प्रीवियस विल बी इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट, और सिंपल हम लोग बोलेंगे कि अब जो सेकंड है, सेकंड को भी मूव कर दो, सेकंड का नेक्स्ट। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली जो फर्स्ट है उसी के बाद में हम लोग सेकंड को ऐड करते हुए चल रहे हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स को खत्म। अब हमको किसको रिटर्न करना है, यहाँ से किसको रिटर्न करेंगे, या तो P1 को रिटर्न करेंगे या तो P2 को, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट और सेकंड वो तो लास्ट तक चला गया है। तो अब हम लोग सिंपल और एक बार चेक लगा देते हैं कि अगर P1 का पावर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू है P2 के पावर से, अगर ऐसा वाला कंडीशन है तो आप किसको रिटर्न करेंगे, P1 को, क्योंकि हमारा सारा आंसर P1 में कैलकुलेट हुआ है, अदरवाइज P2 में कैलकुलेट हुआ है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स कंपाइल एंड रन। अगर कुछ एरर है तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर सही से आ रहा है, लेट्स सबमिट द कोड। तो ये हमने क्या किया, विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस हम लोगों ने ऐसा बनाया, ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। आई होप आपको दोनों अप्रोच अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।